एपिसोड 11 रहस्य की गहराइयां। रधे की आंखों में गुस्से और दर्द का तूफान था। उसने सपना को गोली चलाते देखा था, लेकिन वक्त रहते वो झुक गया था। गोली उसके सिर के पास से निकल गई और दीवार में जा धंसी। रधे तेजी से दौड़ा और सपना की तरफ बढ़ा। सपना ने फिर से ट्रिगर दबाने की कोशिश की, लेकिन रधे ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष शुरू हो गया। सपना की आंखों में कोई पछतावा नहीं था। वो राधे की तरफ देखकर मुस्कुराई। तू जितना भागेगा उतनी ही तकलीफ होगी तुझे। तेरी जिंदगी पहले ही तय हो चुकी है रधे। रधे ने गहरी सांस ली और सपना को पीछे धकेलते हुए कहा, मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा और तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा दूंगा। तभी वहां कलिका ग्रुप के कुछ लोग पहुंच गए। उनके हाथों में बंदूकें थीं। सपना ने हंसते हुए कहा, अब तेरा खेल खत्म। राधे ने तेजी से नजर घुमाई और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ से घेर लिया गया था। कलिका ग्रुप का असली चेहरा। तभी एक काले सूट में एक शख्स आया। उसकी चाल में एक अलग ही खौफ था। रधे ने उसकी तरफ देखा। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि कलिका ग्रुप का असली मालिक था, अधिराज। अधिराज ने ठंडी आवाज में कहा, रधे, मुझे तेरा इंतजार था। रधे ने गुस्से से कहा, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? अधिराज हंसा, तू सच में नहीं जानता? तेरी आंखों में वही आग है जो तेरे बाप राजवीर की आंखों में थी। वो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा था और इसलिए हमें उसे हटाना पड़ा। रधे की आंखें चौड़ी हो गईं। तो मेरे पिता की मौत कोई हादसा नहीं था? अधिराज ने सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। हमने उन्हें खत्म किया और अब तेरी बारी है। रधे के दिमाग में सब कुछ घूमने लगा। सपना, कलिका ग्रुप, उसके पिता की मौत, सब कुछ एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। बचने का रास्ता। एरियन इस दौरान रधे से जुड़े कैमरों से सारी चीजें देख रहा था। उसने तुरंत रधे के ईयरपीस में कहा, भाई, तुझे वहां से निकलना होगा। मैं रास्ता ढूंढ रहा हूं। रधे ने चारों तरफ देखा। उसके पास बस एक मौका था, लड़ाई। उसने एक तेज मूवमेंट किया और सबसे पास खड़े गार्ड पर हमला कर दिया। वहां अफरा तफरी मच गई। राधे ने एक गार्ड की बंदूक छीनी और फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां चलने लगी। अधिराज गुस्से से चिल्लाया, इसे जिंदा मत छोड़ो। राधे ने एक गार्ड को धक्का दिया और तेजी से भागते हुए बिल्डिंग के पिछले हिस्से की तरफ पहुंचा। पीछे से गोलियां चल रही थीं, लेकिन वो किसी तरह एक खिड़की से कूदकर बाहर निकल गया। वो जमीन पर गिरा, लेकिन तुरंत खड़ा हुआ और दौड़ने लगा। एरियन गाड़ी लेकर पहले से तैयार था। रधे तेजी से गाड़ी में कूदा। एरियन ने गैस दबाई और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी। भाई, तुझे लग तो नहीं गई? एरियन ने पूछा। रधे ने अपनी सांसें कंट्रोल की और कहा, नहीं, लेकिन अब लड़ाई असली है। अब यह पर्सनल हो चुका है। अगला कदम रधे जानता था कि अब उसे छिपकर नहीं, बल्कि खुलकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। उसे अपने पिता की मौत का सच सबके सामने लाना था, लेकिन इसके लिए उसे पहले कालिका ग्रुप की कमजोरी ढूंढनी होगी। एरियन ने कहा, भाई, हमें कालिका ग्रुप के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी चाहिए और वो सिर्फ एक इंसान दे सकता है। रधे ने उसकी तरफ देखा। कौन? एरियन ने एक नाम लिया, रेहान। रधे की आंखों में नफरत चमक उठी। अगर यह खेल खत्म करना है तो रेहान को ढूंढना ही होगा। क्या रेहान के पास कलिका ग्रुप को हराने की चाबी है? क्या रधे अपने पिता की मौत का बदला ले पाएगा? जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें।